जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस के डिफिनेशंस क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं होम्योस्टेसिस का। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि जैसे कि जो होम्योस्टेसिस होता है, जो बॉडी का जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है, नियत कांस्टेंट बना करके रखता है। तो आज हम इस कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के जरिए, होम्योस्टैटिक सिस्टम के जरिए हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे कंट्रोल करके रखता है, किस प्रकार से मेंटेन करके रखता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें लिखा हुआ है। तो नॉर्मल क्या है, हमारा एक बॉडी है। हमारा बॉडी किस कंडीशन में रहती है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है जो कि हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। तो यदि इस बॉडी में किसी भी प्रकार का डेविएशंस होती है, ठीक है। डेविएशंस का मतलब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का हलचल हुआ, जैसे कि ठंडा गर्मी का अनुभव होना, किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंजेज हो रही है, तो उस डेविएशंस को जो भी डेविएशंस हो रही है हमारे बॉडी में, वो किसके द्वारा पहचाने जाएंगे, डिटेक्टर के द्वारा, ठीक है। डिटेक्टर का और दूसरा नाम सेंसर भी होता है, ठीक है। तो डिटेक्ट का मतलब होता है पहचान करना, डिटेक्टर का मतलब होता है पहचान करने वाले। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में डेविएशंस हो रहे हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं, वो उसकी पहचान कौन कर रहा है, डिटेक्टर कर रहा है, या तो फिर सेंसर बोलेंगे, वो उसको पहचान कर ले रहा है। जैसे कि इसमें डिटेक्टर के ज़रिए में हम लोग रख सकते हैं, स्किन है, स्किन को रख सकते हैं, या तो फिर नर्व्स है जो कि उस सेंसेशंस को प्राप्त कर लिए हैं। अब जब डिटेक्टर के पास मैसेज आ गया कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार का डेविएशंस है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास पहुँचाएंगे। तो जब ये कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर का काम क्या है, नाम इसका क्या है, कंट्रोल सेंटर। यानी कि कंट्रोल करने का काम क्या करेगा, यदि किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी तो उसमें एडजस्टमेंट करेगी। तो जैसे कि क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन पाए जाते हैं, CNS होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है, अब इसको किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेगा, ये देखते हैं। जैसे कि कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर के पास डिटेक्टर के माध्यम से जो भी मैसेज आया है कंट्रोल सेंटर के पास चला गया, तो ये जो है कमांड करने के लिए किसके पास भेजेगा, इफेक्टर के पास, ठीक है। कमांड करने के लिए किसके पास भेज रहा है, इफेक्टर के पास भेज रहा है कि भाई इस प्रकार का कुछ चेंजेज हुआ है, तुम है जो इसमें कुछ न कुछ चेंजेस लाओ, ताकि जो हमारे बॉडी है, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, पूरी तरह से मेंटेन हो करके रहे। तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज है, और हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं, ब्लड। और जो पेनक्रियाज का काम क्या होता है, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या होता है, यदि हमारे ब्लड में इंसुलिन की लेवल घट जाती है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बॉडी में, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंसुलिन के लेवल घटने से बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा, इंसुलिन को सेक्रेशन अधिक करेगा। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये मेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से पेनक्रियाज का काम यहाँ पर क्या हुआ, इंसुलिन की सेक्रेशन को बढ़ा दिया और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर लिया। तो इफेक्टर का काम क्या हुआ, इसको मैनेज कर लिया, यानी कि करेक्शन का काम किया। तो इस प्रकार से ये करेक्शन कर दिया, इफेक्टर क्या किया, उसको मैं करेक्शन कर दिया। उसके बाद जो हमारा बॉडी है फिर से पहले की तरह नॉर्मल कंडीशन में आ गए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठंड के दिन में क्या होती है, जो कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे। ये ठंड के दिन में क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, यानी कि विंटर सीजन है, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा बॉडी शिवरिंग होती है,
ठीक है। शिवरिंग होता है तो फिर हीट जनरेट होता है, ठीक है। शिवरिंग होता है उसके बाद हीट जनरेट होता है, यानी कि जब हमारे बॉडी ठंड महसूस कर रही है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में शिवरिंग उत्पन्न कर रहे हैं, और शिवरिंग उत्पन्न करने से हमारे बॉडी में हीट जनरेट हो रहे हैं, और इस प्रकार से इसका जो टेम्परेचर है मेंटेन हो रहा है। उसी प्रकार से समर सीजन का देखते हैं, ठीक है। समर सीजन यानी कि जो गर्मी का दिन है, तो इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ये स्किन होता है, ठीक है, इस स्किन से क्या होगा, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग यानी कि पसीना चलेगा। जब पसीना चलता है तो आप लोग ने भी फील किया होगा, जब पसीना चलता है तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है कम होने लगता है, यानी कि ठंड महसूस होती है। तो क्या हम लोग फील करेंगे, कूल फील करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि किसी प्रकार का इसमें डाउट रह गई होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।